नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और रात के 9 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाल के ऊपर एक बेहद खास शो। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के बुधवार एडिशन में बंगाल के नतीजों के बाद आम लोग जश्न मना रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर बेखौफ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोग चुनाव परिणाम के बाद इतने भावुक हो गए हैं। आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर होगी सीएनबीसी आवाज के एडिशन में। जनता का जश्न, ममता शासन पर गंभीर प्रश्न। क्या यह बंगाल की दूसरी आजादी है? क्या बंगाल की सेकेंड इंडिपेंडेंस है? सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में यही। बंगाल में दूसरी आजादी। सुनने में तो ये लाइन अतिशयोक्ति जैसी लग रही है, लेकिन यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद बंगाल की जनता की जुबानी सुन लीजिए। आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खोल के सांस ले ले। ममता दीदी अपनी करारी हार पर भले डिनायल मोड में रहे, लेकिन बंगाल की जनता खुलकर अपनी भावनाएं सामने रख रही है। देखिए, बीजेपी जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से उन्हें बंगाल की जनता ने हराया। आप घमंड में ये नहीं कह सकते कि जनता ने मुझे दरकिनार किया, सत्ता से बाहर किया, लेकिन जनता का ये आदेश मैं स्वीकार नहीं करूं। और मुद्दा सिर्फ आम लोगों तक नहीं, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही आसनसोल सालों से बंद मां दुर्गा का मंदिर खुल गया। आरोप है कि एक विशेष समुदाय की आपत्ति के चलते ममता सरकार ने इसे बंद करवा दिया था और ये मंदिर सिर्फ दुर्गा पूजा के समय ही खोला जाता था। ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था, लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में। वैसे एक आजादी तो कांग्रेस को भी मिली है। आरोप है कि करीमपुर में कांग्रेस ऑफिस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन ममता सरकार की सत्ता उखड़ते ही कांग्रेस ने अपना ऑफिस आजाद करवाया है। अगर ये संदेह हो कि सिर्फ विरोधी ही ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर ये भ्रम भी दूर कर लीजिए और दिग्गज टीएमसी नेता सौगत राय क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। There has been Hindu consolidation against TMC, local Dadaism, extortion, etc. तो आज इसी मुद्दे पर हो देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आज का विश्लेषण। बंगाल में बीजेपी की सरकार सामान्य घटना नहीं है और यह दूसरी आजादी क्यों है, यह समझाने वाला विश्लेषण क्यों है। आसनसोल में मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो बीते कुछ दिनों के अंदर हुई हैं। आसनसोल में बीजेपी के जीतते ही सालों से बंद मां दुर्गा का मंदिर खुल गया है। ममता सरकार पर मंदिर बंद करवाने का आरोप था। स्थानीय लोग आसनसोल में बहुत खुश हैं। माता के भक्त और हिंदू समुदाय उसे सेलिब्रेट कर रहा है। विशेष समुदाय की आपत्ति के चलते मंदिर बंद करवाने का आरोप है और टीएमसी ने इसे बंद करवाया था। यह है आजादी बीजेपी की सरकार से। करीमपुर कांग्रेस दफ्तर को मिली कब्जे से आजादी, वो भी टीएमसी के। टीएमसी पर सालों से कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा करने का आरोप है। यह कांग्रेस के लिए भी आजादी का दिन है, क्योंकि टीएमसी ने कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा कर रखा था। कांग्रेस के लोगों ने सेलिब्रेट करा वहां पर। यह है बीजेपी सरकार की आजादी। कोलकाता के अंदर क्या हुआ? न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन। दुकानदारों ने इसे अवैध कब्जे पर जनता का साफ तौर पर इंसाफ कहा। न्यू मार्केट में सिंडिकेट स्टाइल वाली
वसूली की शिकायतें आम थी, लेकिन अब नहीं है। यह है बीजेपी सरकार वाली आजादी। आइए, यह है बंगाल की दूसरी आजादी। सिलीगुड़ी फुलबाड़ी बाईपास अवैध टोल बंद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां वसूली का सिंडिकेट बंद करा दिया। कोई ऑफिशियल नहीं था, लेकिन टीएमसी के गुंडे यहां पर बाईपास के पैसे लेते थे। सोचिए, बाईपास पे जो लोग क्रॉस करेंगे वो टीएमसी के गुंडों को पैसा देके जाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के साथ ही ये गुंडागर्दी फुलबाड़ी बाईपास पे बंद हो गई। फुलबाड़ी बाईपास से गुजरने वाले बस ट्रकों को सीधे इससे राहत है, आम आदमी को भी राहत है। भगवा को आजादी, अब ये बहुत बड़ी बात है। टीएमसी की हार के बाद सड़कों पर भगवा जन सैलाब उमड़ा है। जगह जगह जय श्री राम का उद्घोष, आम लोगों ने सनातनी नारे लगाए हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इस तरह के नारे लगे हैं। बड़ा सवाल यह है आज का, बीजेपी की सरकार आने के साथ ही क्या वाकई बंगाल में सत्ता परिवर्तन राज्य के लिए दूसरी आजादी की तरह है? आज का यह बड़ा मूल सवाल है और आज की यह चर्चा भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चर्चा है। चलिए, पहले इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर पे मैं नजर डाल लेता हूं। सौगत राय, टीएमसी के वरिष्ठ नेता का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बड़ा स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि टीएमसी के खिलाफ सारे हिंदू एकजुट हो गए थे, इसलिए टीएमसी हार गई है। लोकल दादा थे, जबरदस्ती वसूली करते थे, इसलिए टीएमसी हार गई है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी थी। सौगत राय ने इस क्लियर कट बोला है। टीएमसी के सौगत राय का यह बड़ा बयान है। हिंदू एकजुट हुए और टीएमसी के गुंडों ने जो अन्याय करा, उस वजह से टीएमसी की हार हुई है। मेरे साथ कई सारे दिग्गज जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका अभिनंदन है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। संजय सरकार, नेता टीएमसी के, उनका स्वागत है। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के 3 टर्म के विधायक, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी आपका। राजकुमार भाटी, बंगाल क्या दूसरी आजादी देख रहा है? जिस तरह से वहां पर नारे लग रहे हैं, जिस तरह से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल ऑफिस फ्री हो रहे हैं, क्या यह बंगाल की दूसरी आजादी है? क्योंकि पहले लेफ्ट की सरकार जिसने दमन करा, उसके बाद टीएमसी ने दमन करा। देखिए अमीश जी, देश की आज़ादी के 79 साल बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय मोदी जी का राजसू यज्ञ पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा उत्तर में उत्तराखंड से लेके और दक्षिण में उड़ीसा तक पहुंच गया है और पश्चिम में गुजरात से लेके पूरब में पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश होने का, खुशी मनाने का पूरा हक है। इस बात में उनकी खुशी के लिए उन्हें हम बधाई देते हैं। लेकिन हमें भी ये पूरा हक है कि हम ये सवाल पूछें कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर्स को, जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, उन्हें वोट डालने से वंचित क्यों किया गया? उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें क्यों अलग रखा गया? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या ये चुनाव की धांधली नहीं है? पश्चिम बंगाल में जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे भाजपा शासित राज्यों से, जो बदनाम IAS IPS भेजे थे, वो विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के घरों पे जाके उन्हें धमकी क्यों दे रहे थे? क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? को नहीं, उन गुंडों को धमकी दे रहे थे जो लोगों और रिजल्ट आने के बाद आखिरी बात, बिल्कुल आप आखिरी बात भी रखिएगा, लेकिन क्या ये बंगाल की दूसरी आजादी है? राजकुमार भाटी, क्या ये बंगाल की दूसरी आजादी है? इस पर क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, आज़ादी तो हमें महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानियां दे के, जेल काट के, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने 1947 में दिवा दी थी। अब जो उस समय आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, वो बार बार आज़ादी चिल्लाते रहते हैं कि हम आज़ादी दिला रहे हैं, हम आज़ादी दिला रहे हैं। आज़ादी तो 1947 बड़ी खबर, एक बड़ी खबर है। किरणमय नंदा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा ममता सरकार ने लोगों के साथ ज्यादती करी थी, इसलिए हार हुई है। हार के लिए ममता खुद जिम्मेदार है। किरणमय नंदा कह रहे हैं कि एसपी नेता है, वरिष्ठ नेता है किरणमय नंदा, उन्होंने बोला ज्यादती करी इसलिए बीजेपी की जीत हुई, भ्रष्टाचार चरम पर था। देखिए, ये सौगत राय कह रहे हैं, किरणमय नंदा का बयान कह रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार चरम पर था, गुंडागर्दी चरम पे थी, इसलिए हार का सामना करना पड़ा है। बताइए राजकुमार भाटी।
नहीं, मेरा 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 जो एक वाक्य रह गया था उस समय बोल लूँ कि रिजल्ट आने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीएमसी के कार्यालयों पर जगह जगह जाके आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और बुलडोजर लेके कार्यालय को गिरा दिया गया, उसका जवाब कौन देगा? क्या ये बदलाव की राजनीति है या बदले की राजनीति है? और जो आप किरणमय नंदा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, अब चुनाव की हार की समीक्षा धीरे धीरे होगी, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त करेगा। तो कुछ गलत कमियां तो कह रही रहे हैं होंगी, नंदा। कहीं तो तो गलतियां किरणमय हुई नंदा होंगी। जी और सौगत रॉय जी का बयान गलत नहीं, है। मैं कहता रहा हूं, टीएमसी भी कह रही है, सपा भी कह रही अमित जी है, कहता राहुल हूं, गांधी तो कुछ पहले ही गलतियां कह तो चुके हुई थे कि होंगी। ममता भ्रष्टाचारी कुछ सरकार चला रही गलतियां तो है, हुई होंगी। कम्युनल सरकार चला रही है। मैं तो अमित जी कह रहा हूं, कुछ जी सर। गलतियां तो हुई होंगी, कुछ कमियां तो रही होंगी। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि कोई ठीक गलती है। नहीं हुई होगी। तो जो गलती हुई है उनकी समीक्षा की जाएगी, ठीक है, ओके, करनी क्विक। भी चाहिए। जी मुझे भी उतना ही अवसर दीजिए और मैंने बिना कोई रोक टोक के बात सुनी, तो मेरी भी बात पूरी जी, सुनी जाए। जी, 1 देखिए, मिनट हुआ यही है। कंफ्यूजन है इंडी अलायंस में भी और समाजवादी पार्टी में भी। भाई किरणमयी नंदा, जो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल से मूलतः, वो तो जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या गलत किया गया ममता बनर्जी द्वारा, पर यहाँ पर कुछ लोग एसआईआर का राग अलाप रहे हैं। अभी एसआईआर पर स्टोरी आई इंडियन एक्सप्रेस में कि 20 सीट सबसे ज्यादा जहाँ पे डिलीशन हुई, 13 सीट तो टीएमसी जीती। जितना बीजेपी और टीएमसी का वोट डिफरेंस था 32 लाख, अगर 27 लाख के 27 लाख सारे वोट जोड़ दो टीएमसी में, तब भी हम लोग जीत रहे थे। उसके अलावा भी पता चला है कि एसआईआर केरला में बहुत ठीक था। SIR was perfectly fine in Tamil Nadu, but SIR was not fine in Assam and बंगाल। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी की सीमा पार होना। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई देखिए आज़ादी, ये आज़ादी तो मिली है भाई साहब, आज़ादी मिली है। आप तीनों चुनाव को एनालाइज, पूरे चुनाव को एनालाइज कीजिए, कौन कौन हारा। स्टालिन जो सनातन समाप्त की बात करते हैं, ममता बनर्जी एंड कैबिनेट जो जागो माँ का विरोध करती है, जो जय श्री राम का विरोध करती है, जो दुर्गा पूजा, प्लीज सर, दुर्गा विसर्जन का विरोध करती है, गौरव गोगोई जो ओपनली घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सनातन का अपमान करने वाले लोगों को एक कड़ा संदेश था। और इसीलिए देखिए पहला कृत्य भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। अमीर जी, आसनसोल में 19 वर्षों से जो दुर्गा माता का मंदिर बंद था, हमने वो दुर्गा माता के मंदिर में घंटे बजने के लिए वहां पे उस मंदिर को खोला। परंतु इन लोगों ने, जो इनकी हरकत थी टीएमसी की, उन्होंने मधु मंडल और जादव बोर हमारे कार्यकर्ताओं को मारा। आज भी वही संस्कृति है। ममता बनर्जी बोलती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये संविधान के रक्षक है ना, इस्तीफा नहीं देने की कोई ऐसी बात हो सकती है? इतिहास नहीं, औचित्य है। इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री जो है संविधान के साथ ब्लास्फेमी कर रही है, अंबेडकर जी की नीति के खिलाफ जा रही है। अंबेडकर नीति क्या थी कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली होना चाहिए, हस्तांतरण जो है वो बिल्कुल पीसफुली तरीके से होना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, आज तो ये जो कह रहे हैं ना कि बदनाम आईपीएस, बदनाम आईपीएस, अरे सर, जो हर चुनाव में 50-50 लोग मारे जाते थे, 13, 18 और 23 के पंचायती चुनाव में 40% सीट जो है वो खाली कंटेस्ट नहीं हो पाती थी और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता था। पर मैं देखिए आज राजकुमार भाटी जी की भावनाओं को समझ सकता हूं। पता है क्यों? एक गाना बड़ा प्रसिद्ध होकर चल रहा है, पता है कौन सा गाना? दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, इंडी मुझे तेरा एतबार ना रहा, इंडी मुझे तेरा एतबार ना रहा। पता है कौन गा रहा है? स्टैलिन जी इज सिंगिंग इट विद राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार बोला था, ये बहुत मजेदार बयान है, आप सुनिए। राहुल गांधी ने बोला था कि यू आर माई ब्रदर स्टैलिन, एंड स्टैलिन के अलावा मैं कोई और नेता को ब्रदर नहीं बोलता हूं राजनीतिक जीवन में। सुनिए। I don't call any other politician brother, huh? और ब्रदर की पीठ में छूका भोग दिया तो डीएमके बोल रही है। अब मेरा 10 सेकंड का मुझे वो मौका दीजिए। 10 सेकंड क्विकली, देन महिमा सिंह। डीएमके ने बोला है कांग्रेस एक पैरासाइट, कांग्रेस एक बैकस्टैबर पार्टी है। समाजवादी पार्टी क्योंकि सो कॉल्ड जो पेपर पे इंडी अलायंस है उसकी सबसे सेकंड बिगेस्ट पार्टी है। क्या समाजवादी पार्टी डीएमके से एग्री करती है? इंडी अलायंस का अंतिम संस्कार हो चुका है। इंडी अलायंस का अंतिम संस्कार, ये इंटरेस्टिंग है। क्या इंडिया अलायंस का अंतिम संस्कार महिमा जी हो चुका है जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है? लेकिन इंटरेस्टिंग है, चुनाव हारी डीएमके और अगले दिन आप लोगों ने पार्टी बदल ली। मतलब दिस इज शॉकिंग। मतलब आज डीएमके कह रही है कि हम कितना बड़ा बैकस्टैब किया है कांग्रेस पार्टी ने, हमें कितना बड़ा धोखा दिया है, पीठ में छुरा खोबा है। चुनाव हारे आप, और चुनाव आप भी हारे, चुनाव वो भी हारे, और उनको आप छोड़ के चल दिए। Today DMK is saying this. महिमा जी, what is your view? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? Your 50 seconds, मैडम। जय हिंद। 50 सेकंड्स का लॉजिक भी समझाइएगा अमिश जी। आपने बाकी प्रवक्ताओं को कई मिनट दिए हैं, टाइमर लगाइए ना।
टाइमर बराबर लगाइए, हम बराबर टाइमर मैडम 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 आपके समाजवादी 5 मिनट बोले। अरे लेट महिमा जी, हम अनुशासन समझते हैं। सुनिए बात, सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता इंडिया अलायंस बोले तो समझ में आता है। आप जैसे निरपेक्ष पत्रकार या तो इंडिया अलायंस भी बोले तभी इंडिया अलायंस बोले, और अगर एनडीए बोलते हैं तो फिर इंडिया बोले, क्योंकि वो हमारे अलायंस का नाम है, वरना आपकी निरपेक्षता पर सवाल उठते हैं। अब दूसरी बात ये कि बंगाल की बात हो रही थी, आपने कहा पहला चित्र ये सामने आया, पहला चित्र वो सामने आया। मैंने भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन लिया। मुझे तो कल पूरा दिन जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां उत्पात मचाया, एक महिला मुख्यमंत्री जो देश की एक महिला मुख्यमंत्री बची थी और हार गई हैं, अरे रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता नहीं है महिला मुख्यमंत्री। शहजादा बीच में नहीं बोलेंगे, अलाउ हर टू मेक अ पॉइंट, अलाउ हर टू मेक अ पॉइंट। नहीं अनफेयर हो जाएगा ना ये। अब रेखा गुप्ता है, आप बात अपनी टर्न पे बोलिए। महिमा सिंह जी की बारी है। दिल्ली में रेखा गुप्ता है, लेकिन विपक्ष की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो बची थी हार गई, उनके चित्र पर भाजपा के कार्यकर्ता पेशाब करते हुए नजर आए, वहां पर बुजुर्ग महिलाओं पर हिंसा करते हुए नजर आए। कहां हुआ है इसकी जानकारी दीजिए आप, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पे है, आर पार सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर, हाईएस्ट व्यूअरशिप है, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंट है। मेरा इसलिए निवेदन है कि कोई भी फेक न्यूज न फैलाए कि इस तरह की कोई पेशाब करा था ममता जी के। और अगर ऐसे कोई विजुअल्स हैं तो आई कंडेम इट। आई डोंट ओनली कंडेम इट, मैं कहता हूं इससे गलत कुछ नहीं हो सकता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, कहें तो आपको भेज देती हूं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और बिल्कुल कंडेम करने लायक ही बात है। और लेकिन डीएमके को आपने क्यों छोड़ा? मेरा कहना है इंडिया अलायंस, आपने बोला इंडिया अलायंस मत बोलिए, चलिए मैं कहता हूं इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस का पार्ट था डीएमके, जिसको राहुल जी अपना भाई मानते थे। वो कहते मैं किसी को भाई नहीं बोलता, मैं सिर्फ स्टालिन जी को भाई बोलता हूं। तो भाई को क्यों छोड़ा? एक भाई ने दूसरे भाई को क्यों छोड़ा? चुनाव हारते ही छोड़ा, क्यों छोड़ा? जवाब दीजिए। सुनिए, ये किसने कहा कि छोड़ा? इंडिया अलायंस समाप्त हो गया है? सवाल खड़ा हो गया। ऐसा है भाजपा से इतर हम वो लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र में और संविधान में न सिर्फ पूरा विश्वास रखते हैं बल्कि आस्था रखते हैं। ये वो लोग हैं जो अफसर देखते हैं तो उसको माथे से लगाते हैं। महिमा जी, आप पेशे से एडवोकेट हैं, जो मेरे पास जानकारी है। महिमा जी, I'll give you a fair chance. महिमा सिंह, आप एक एडवोकेट है, I'll give you a fair chance. Answer my question. My question is very direct. आप जिसको भाई बोलते थे उस स्टालिन को क्यों छोड़ा? हाईएस्ट व्यूअरशिप को जस्टिफाई करते हुए जो एक सवाल पूछ के आपने मुझे अवसर दिया, उस अवसर को मुझे जस्टिफाई करने दीजिए। आपकी हाईएस्ट व्यूअरशिप की आपको बधाई, लेकिन मैं यहां पर अपनी पार्टी का पक्ष रखने आपके निमंत्रण पर आई हूं। मुझे शौक नहीं है हाईएस्ट व्यूअरशिप वाले शोज में जाके अपना फेम कराने का। आप सवाल पूछते हैं तो उसका उत्तर लीजिए। मैं तो आपको सवाल पूछ रहा हूं महिमा जी, मैं आपको पूछ रहा हूं डीएमके को आपने क्यों छोड़ा? चुनाव हारता ही 2 दिन में छोड़ दिया, आपने पूछ लिया तो अब सुन तो लीजिए उसका उत्तर। आपने आपके सपा कैसे भरोसा करेगी? आम आदमी पार्टी तो करती नहीं, टीएमसी तो करती नहीं थी पहले। तो सुन लीजिए, सवाल पूछा है, उत्तर तो सुन लीजिए। अवसर देंगे तो उत्तर आएगा ना। अधिवक्ता हूं, इसीलिए आपको बता सकती हूं कि जब कोई व्यक्ति अपना बयान रख रहा होता है तो उसे बिना हस्तक्षेप के रखने देना चाहिए। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज। बोलना शुरू ही किया हो। अब सुन लीजिए। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहते मुझे बोलिए, मैं चुप भी हो सकती हूँ, शो से निकल भी सकती हूँ। बोलिए ना मैडम, आप बोल रही हैं 3-3.5 मिनट से आप बोल रही हैं। हाँ तो सुनिए, तो ऐसा है, आप बिल्कुल टीवीके की कहानी पर बात करना चाहते हैं, तमिलनाडु पर बात करना चाहते हैं, तो फिर बात कीजिए ना उन रैलियों की जिसके अंदर भाजपा ने या हस्तक्षेप किए या चुनाव आयोग ने उसकी परमिशंस देने में कितनी देरी की। ऐसा है, जहां जहां लोकतंत्र पर आघात होगा वहां वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और उसका मतलब ये नहीं है कि आज डीएम के विपक्ष में है तो हम विपक्ष में हम डीएमके के साथ नहीं खड़े। हम इंडिया, देखिए ऐसा है, इस देश के संघीय ढांचे में बताइए। अब महिमा जी, आप कह रही हैं कि आप वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मैं पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आप इतनी अनकंफर्टेबल हो गई मेरे सवाल से बिकॉज यू डोंट हैव अ आंसर टू इट। मैं इसलिए बोल रहा हूं। बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। आप बहुत इत्मीनान से बात कर रहा हूं, बिल्कुल गुस्से में मत आइए। आप चाहते हैं, आपकी हसरत थी मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं, मैं नहीं हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे मेरा अवसर बराबर करना नहीं चाहता। मैं एक बारी लास्ट बारी दोबारा पूछूंगा, उसके बाद मैं इस सवाल पे दोबारा नहीं आऊंगा।
मैं एक बार आप फिर जितने पूछ रहा चाहें हूं, सवाल आपने पूछिए। टीवीके के साथ गठबंधन किया, वो आप पॉलिटिकल कॉल है आपकी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिस स्टालिन को भाई बोलते थे उसको क्यों छोड़ा? क्या इंडिया अलायंस का पटाक्षेप हो चुका है? इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका है, ये हम माने? अब जवाब इसका क्या है? डीएमके को क्यों छोड़ा? आप एक बात बताइए, सुनिए, हम दो तो एक दिन के लोकतांत्रिक पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और डीएमके को भी इससे ऐतराज नहीं है। ऐतराज आपको और मैडम भाजपा को है। नहीं आप मैडम, एक यहां सवाल- गलत हो। आप एक सवाल डीएमके भाजपा ने के बोला साथ है पूछिए। आपने पीठ में छुरा खोपा है, आप धोखेबाज हो, बिल्कुल नहीं आपसे धोखा। गंदा कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं ये धोखा। डीएमके ने बोला, ऑफिशियल बयान है। आई कैन कोट इट, आई कैन शो इट। धोपना तो भाजपा का चरित्र है। महिमा जी प्लीज बी फेयर टू इट। मेरे पास ट्वीट पीठ है। सुनिए नहीं, ना, देखिए, आई एम बीइंग वेरी I फेयर don't- टू इट। नहीं, अनिल नहीं, जी, मैं पीठ आपको में 40 छुरा सेकंड दे रहा हूं। घोंपना भाजपा का चरित्र है। बात सुनिए, नहीं, बात पीठ में सुनिए छुरा आपकी, घोंपना सबसे ज्यादा भाजपा का आपकी बात चरित्र सुनिए। है। अभी तो तक कोई काम नहीं भाजपा करती है और बीजेपी भाजपा तो से बोली नहीं, सवाल 2 मिनट भी पूछिएगा। नहीं बोली बीजेपी। लेकिन हम बोलो बात नहीं है, स्पष्ट सुनिए, है, हम- इस सवाल का जवाब पूरी कांग्रेस के पास नहीं है। इंडिया अलायंस का बिल्कुल भविष्य है, क्या होगा? बिल्कुल डीएमके है। को क्यों छोड़ा? ऐसा एक है, सेकंड अगर शहजाद आपको- 30 सेकंड महिमा जी 1 सेकंड 30 सेकंड, देन आई विल गो टू आम आदमी पार्टी एंड अनिल जी, मुझे राजकुमार लगता भाटी। है इस मुद्दे पे एक चीज नोट कीजिए, राहुल गांधी का पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस का कोई नेतृत्व था, कोई कोऑर्डिनेशन था? बंगाल में कौन इंडिया अलायंस था जी? केरल में कौन था? लेफ्ट था या कांग्रेस थी? कौन असली तेजा था? कोई नहीं किसके गले पे मार्क था? उसके बाद आप देखिए कि ये इंडिया अलायंस जो आप बोलते हैं ना, एक नोट इंडिया अलायंस, जी जी चलिए इंडिया अलायंस जो भी बोलना है, पर इंडिया का नाम तो नहीं जचता इन पे। एनीवे सुनिए, एंटी इंडिया अलायंस बंगाल में नहीं, केरल में इन्हें नहीं, तो इंडिया से छत्तीसगढ़ वैसे भी प्लीज दिक्कत है। मैडम। 1 सेकंड ये मैंने तो आपके इंडिया बीच में और नहीं भारत बोला। की बात करते हैं। मैंने उनको ऑडियो डाउन कर दिया था। ओके, यू मेक योर पॉइंट। 30 मोर अमीश जी, बिकॉज आपके व्यूअर्स बहुत ही जानकार हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बंगाल में इंडिया अलायंस नो, केरल में नो, छत्तीसगढ़ में नो, राजस्थान में नो, उत्तराखंड में नो, दिल्ली में नो, पंजाब में नो, हरियाणा में नो, आंध्र में नो, तेलंगाना में नो, कर्नाटका में नो, ये इंडिया अलायंस है किधर? आपके मन में, दिल में? आई एम टेम्पटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। देखिए, बंगाल में एक भगवा लहर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन राजकुमार भाटी, ईश्वर ना करे, हम तो शुभकामनाएं देते हैं, अब यूपी का चुनाव है, अगर आप चुनाव हार गए और कोई तीसरी पार्टी वहां चुन के आ गई तो कांग्रेस आपको भी 2 दिन में छोड़ देगी। मतलब इन्होंने जो डीएमके के साथ किया है, उसके बाद तो मतलब आपके लिए भी आपके साथ कर दिया है, वो सोमनाथ जी के साथ तो मैं सोमनाथ जी के पास आऊंगा। ओके, सोमनाथ जी के पास आऊंगा, लेकिन राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है 2 दिन में छोड़ देना मतलब डीएमके कह रही है कि धोखेबाजी है, बैक स्टैबिंग है, पीठ पे छुरा खोप दिया है हमारे? हमें तो पता ही नहीं था ये गेम हो गया। देखिए, एक तो मैं अमीश जी आपको और शहजाद भाई को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। अरे और जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, देखिए तो डीएमके देखिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत में सरकार बननी थी, टीवी के की कुछ सीटें कम रह गई तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अब आप देखेंगे कि अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव में टीवी के, डीएमके और कांग्रेस तीनों मिलकर तमिलनाडु में बीजेपी को जीरो करेंगे। जीरो तो है ही वैसे। डीएमके कह रही है धोखा दे दिया है। मतलब ये तो है भरी दोपहरी में आंखें बंद करके, राजकुमार भाटी जी, आप भरी दोपहरी में आंखें बंद करके बोल रहे हैं अंधेरा है। नहीं, ऐसा तो आपने नहीं होता। कांग्रेस का ऑफिशियल बयान देखा है, क्या बोला है उन्होंने? बोला, राजकुमार जी आपके ध्यान के लिए 10 सेकंड, कांग्रेस ने बोला कि क्योंकि मैंडेट डीएमके के खिलाफ है, हम मैंडेट का सम्मान करते हुए टीवी के साथ जा रहे हैं। और कांग्रेस बोल रही है कि हम डीएमके के साथ। ठीक है, मैं टॉपिक पर लौटता हूं। विवेक समाप्त। आप पूछिए मिस्टर सोमनाथ भारती से। विवेक स्वागत से भी पूछिए। मैं सोमनाथ भारती से पूछूंगा। विवेक स्वागत राय बोल रहे हैं कि टीएमसी के खिलाफ हिंदू एकजुट हो गए थे और बीजेपी कह रही है कि यह सरकार हिंदू विरोधी सरकार थी, लेकिन आज हम हिंदू जाग गए हैं। बंगाल में एक प्रचंड लहर देखने को मिल रही है, दूसरी आजादी। कांग्रेस का दफ्तर भी आजाद हुआ है, लेफ्ट के कुछ नेता भी खुश हैं, वो भी नाच रहे हैं वहां पर, सब जय श्री राम बोल रहे हैं। आपका मन है तो आप भी बोलिए। देखिए, दिल की बात खोलिए। बहुत सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो 2011 के बाद बहुत जगहों पर हमारे पार्टी ऑफिसेस भी बंद कर दिए गए थे 2011, विच मीन्स इट वर्क्स आउट टू अबाउट 15 ईयर्स। तो 15 साल से आपका दक्षिण में 24 परगना हो गया, मुर्शिद, बहुत जगहों पर बंद किए गए थे, वो खुले हैं हमारे, और उसके सारे डिटेल्स भी मेरे पास आए हैं, और बहुत जगहों पे कॉमरेड्स खुश हैं इस बात से। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि मुर्शिदाबाद में लेनिन की स्टैचू को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गिराया है। वो स्टैचू जिसको ममता ने भी टच नहीं किया था, तो दशकों से वहां थी। सच्चाई ये भी है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य सीनियर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेयरर्स कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल विक्ट्री है, और वामपंथी सोच जिसका कुछ अंश ममता में भी था, उसको हमने हराया है।
ये एक डेंजरस ट्रेंड है। अगर आप तृणमूल को हराते हैं और उसके बाद आज सीएपीएफ की प्रेजेंस में वही वायलेंस बीजेपी के कार्यकर्ता करने लग जाते हैं तो फर्क कहां रहा? मैं नहीं जा रहा एसआईआर पे, वोट कटिंग पे, वो डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भी कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड आपको बदलना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हो उसके बाद इतने दिनों तक हम सेंट्रल फोर्सेस को वहां रखेंगे। क्या वो सेंट्रल फोर्सेस भाजपा लेकिन क्या आपको लगता है, नहीं एक सवाल विवेक एक सवाल, इसका सवाल 20 सेकंड में, क्या आपको लगता है बंगाल में हिंदू अवेकनिंग है? क्या आपको लगता है कि इट इज अ सेकंड इंडिपेंडेंस? क्या ये दूसरी आजादी है बंगाल की, हाँ या ना? देखिए, हिंदू अवेकनिंग सदैव थी बंगाल में। बंगाल का हिंदू कोई लेफ्ट से या तृणमूल से या बीजेपी के हिसाब से नहीं चलता। दिख रहा है सर, दुर्गा माता का मंदिर की पूजा सालों बाद खोला गया है, जो साल में एक बार खुलता था। वो आप एक आइसोलेटेड एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी नहीं ये खुला। जरूर है कि बहुत से अत्याचार हमारे लेफ्ट के कैंडिडेट्स को पंचायती राज के चुनाव के दौरान मैं 20 सेकंड, क्योंकि ये झूठ नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है? मेरा शहजाद सवाल है, डू यू थिंक देयर इज अ हिंदू अवेकनिंग इन बंगाल? बिल्कुल, हिंदू अवेकनिंग पूरे बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम बांग्लादेश में हुआ दीपू दास के साथ, हम अपने देश को दूसरा बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। और कांग्रेस की स्थिति देखो, 19 में से 18 कौन मुस्लिम जीत के आसाम में, 2 में से 2 कौन बंगाल में मुस्लिम लीग बन चुकी है कांग्रेस। नहीं विवेक जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। विवेक प्लीज लेट मी कंप्लीट। विवेक लेट मी कंप्लीट। विवेक मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, मेरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। अमीश जी मेरा मौका है, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, आपने मुस्लिम बयान दिया ना आपका, एक सेकंड देखिए, अब मतलब बीजेपी ने जानबूझकर कराया है, हमारे सारे मुसलमान उम्मीदवार को जितवा दिया है। उदित राज का बिना बेतुका बयान है, क्या कहना चाहते हैं, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? तो देखिए, उदित राज जी बताइए, रेवंत रेड्डी ने बोला कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, हमने दिलवाया क्या यह बयान? कांग्रेस बोलती है मुसलमानों का पहला अधिकार, हमने दिलवाया क्या ये बयान? मुस्लिम आरक्षण अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर कांग्रेस बोलती है, हमने बोला क्या? कांग्रेस आज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन, प्लीज विवेक प्लीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये बन चुकी है इस्लामिक नेशनल कैलिफेट पार्टी है। और अब विवेक के बात पर, विवेक ने बोला कि हम प्रताड़ित करते हैं। अमीश जी, आपने तो पत्रकारिता इतने वर्षों से की, हमारी सरकार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, असम, सब जगह आई, कहीं पर भी किसी कार्यकर्ता को, किसी पे मारा, लेफ्ट के एक कार्यकर्ता का नुकसान त्रिपुरा में नहीं हुआ। और 5 सेकंड और मैं विवेक से पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस कहां था केरलम में? नहीं ठीक है, देखिए मैं विषय पर आता हूं। महिमा सिंह के पास जाना है। महिमा सिंह, आपका एक वरिष्ठ नेता कह रहा है, उदित राज जी कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान कैंडिडेट को जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जान के जितवा दिया। अब 19 में से 18 अगर असम में मुसलमान जीत के आ रहे हैं, बंगाल में 2 के 2 मुसलमान जीत के आ रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? आपने कैंडिडेट दिए तो वो जीत कर आए, और आप हिंदू को गाली, आपको इन कैंडिडेट से भी आजादी चाहिए कि, तो बचेगा क्या आप लोगों के पास? अमित जी, ऐसा है, कोई व्यक्तिगत तौर पर क्या बयान देता है ये बात तो एक तरफ, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आपके शो पर बैठकर कांग्रेस के नए नए जो नाम बता रहे हैं, ये इनकी अपनी कल्पनाएं, इन्हें मुबारक हो। इन्हें इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि टीवी के पर सवाल करने वाले ये होते कौन हैं? जब चुनाव आयोग टीवी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा था तो ये आपत्ति जता रहे थे, आई एग्री, खड़े हुए थे। आई एग्री महिमा सिंह, मैं आई एग्री, शहजाद को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बदरुद्दीन अजमल जो कि काफी क्लोज रहे हैं कांग्रेस के और असम की एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस अब ऑफिशियली मुस्लिम लीग पार्टी बन गई है। वो गड्ढा उन्होंने जिसके लिए खोदा था वो उसी गड्ढे में गिर गई है, ये बदरुद्दीन अजमल ने बोला है। आप इस पे भी जवाब दीजिए। हर उस जगह पर है। तेलंगाना के सीएम ने बोला कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस, ये तेलंगाना सीएम ने बोला है। रेवंत रेड्डी साहब ने सही कहा, गलत कहा? शहजाद तो गलत है, रेवंत रेड्डी भी गलत है, बदरुद्दीन अजमल भी गलत है। मैडम, रेवंत रेड्डी ने क्या कहा? कांग्रेस मींस मुस्लिम्स, कांग्रेस मींस मुस्लिम, मुस्लिम्स मींस कांग्रेस। देखिए, ऐसा है, आप कहां से क्या बयान आइसोलेशन में उठाकर क्या बता रहे हैं मैं नहीं जानती, उस बयान की मुझे खबर नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भाजपा ने आंध्र प्रदेश में गठबंधन करते हुए 4% मुस्लिम आरक्षण देने की बात जरूर की, वो कांग्रेस ने नहीं की। ये बात मैं आपको याद दिला दूं, लोकसभा से पहले हमने बार बार सवाल भी पूछा था, भाजपा का कोई प्रवक्ता, कोई नेता आकर के उसका जवाब नहीं दे पाया। इन्होंने कहा हम जीते अगर इस गठबंधन में, बाकी मेहमान जिनके पास मैं एक भी बार नहीं गया, आज पूछ लीजिए इनसे। एक सेकंड, ओके रेवंत रेड्डी, आपने बयान सुना नहीं है? ओके, शहजाद लेकर आए हैं बयान। ओके गुड शहजाद, ओके मेक योर पॉइंट शहजाद।
बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी मुसलमान तो का बाकायदा टोपी डालकर। मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। अब पूरा सुनना पड़ेगा जी। मुस्लिम का पहला राइट मनमोहन सिंह ने बोला, फिर बोला कि मुसलमानों को तोहफा दिया जाएगा उनके ईद के समय पर ऐसा तोहफा नवरात्र में नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद किस प्रकार से रोजा में छूट मिलती है मुसलमानों को, फिर किस प्रकार से मुस्लिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट देते कर्नाटका में, मुस्लिम आरक्षण की बात करते, ओबीसी समाज का हक मानकर मुसलमानों को ओबीसी समाज में आरक्षण देते। जरूर देना चाहूंगी। मैंने एक सीधा सवाल पूछा है, भाजपा जवाब दे दे। आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण का मैडम तेलंगाना में आपने बोला ऐसा कोई बयान नहीं था, वो बयान सुनवा दिया गया। भाजपा ने दी अपने टोपी डालकर रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं। आप छुरा घोंपने की बात कर रहे थे, छुरा घोंपने का काम तो भाजपा करती है। छुरा घोंपने का काम आप जैसे ही छुरा घोंपने की बात करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं, आम आदमी पार्टी का रुख करता हूं। काफी देर से वेट कर रहे हैं संजय सरकार, नेता है टीएमसी के, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, बंगाल में जो हमें दृश्य देखने को मिल रहे हैं, एक दुर्गा माता का मंदिर खोल दिया गया, कांग्रेस का दफ्तर 19 साल बाद फ्री होता है वहां पर, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारी तस्वीरें हैं। दुर्गा मां का मंदिर 15 साल बाद ओपन हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर था तब भी नहीं खोला गया था। क्या आपको लगता है, और हावड़ा ब्रिज पर क्या जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, क्या बंगाल की ये दूसरी आजादी है? आप इसको मानते हैं कि जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, लोग शादियों में सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, देश की आज़ादी 2014 में हुई थी भाजपा के अनुसार, तो वो तो सबको पता है। एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वीडियो देखिए। ये আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। समझ लिया आपने? तो माननीय मोदी जी कहते हैं, कम से कम शब्दों में तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा। ये जो इनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि भाई हम तो इस वक्त सबका साथ सबका विकास को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, अब हम वही करेंगे जो मुझे करना है, और किस प्रकार से हिंसा होगी किस आप देख ही रहे हैं। हमारे एक साथी ने कहा किस प्रकार से ममता जी के साथ क्या क्या अभद्रता हो रही है। आप उसका कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं, झूठ बोलना बंद करो। ये जो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अरे आपका प्रूफ तो हमने देख लिया कोर्ट में। देखिए, आप एक हाई कोर्ट में, आप किसी आपकी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि ब्लास्ट बीजेपी करा रही है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पर। मतलब आप लोग तो पाकिस्तान को या तो मुझे हर चीज में बुलाए हो तो बोलने दो। आप बोलिए। अगर नहीं बुलाना, नहीं बोलने देना, मत बोलो, मैं चुप हो जाऊंगा। आप बोलिए ना सोमनाथ जी। आप बोले हैं कुछ, भाजपा के प्रवक्ता बोले हैं, छोड़िए, नशे में रहकर मत बोलो। एक सेकंड, सोमनाथ जी की बारी है, सोमनाथ जी बोलिए। आप बोलिए, आप अभी 1.25 मिनट बोले और बोलिए, आप 1 मिनट और बोल लीजिए। नहीं, असेंबली में जैसे जाते भगवान, देखो भैया, नशा किसको है ना, नशा किसको है देख लिया हमने, वो भारत देख रहा है। देख रहा है असेंबली में। सत्ता के नशे में ज्यादा मत रहो, जब गिरोगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं होगा तुम्हें वहां। आप डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें को रास्ता नहीं भेज रहे हैं ये, ठीक है। दूसरी बात सुनो, ऐसा है, ज्यादा भाजपा को हवा मत बनाओ। अब मैं तो जानना चाह रहा हूं अपने अपोजिशन के साथियों से कि भाजपा जो एक धर्म की राजनीति करती है, जिसका संविधान में निषेध है, अच्छा, आर्टिकल 120 सेक्शन 123(3) कहता है साफ साफ, और 7 जजेस का बेंच ने अभिराम सिंह के मसले में फैसला किया कि रिलीजन हैज नो प्लेस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, अपीलिंग टू वोटर्स रिलीजन और कास्ट इज ऑल्सो करप्ट प्रैक्टिस। पूरे का हर इलेक्शन भाजपा का सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हमने इतना हवा क्यों दिया हुआ है इसको। चाहे ओवैसी का एक तरीका हो चुनाव जीतने का कि मुस्लिम 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 करो, चाहे भाजपा करे हिंदू हिंदू हिंदू, ये दोनों लोगों ने दोनों कम्युनिटी को बेवकूफ बना रखा है, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो
अनूप बरनवाल जो केस आया था 5 जजेस बेंचेस का जो फैसला आया था, जिसमें कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि जो कांग्रेस की प्रैक्टिस ओके, यू मेड योर पॉइंट, इट्स बीन 2 मिनट्स। एक बोल सकता हूं सर, मेरी पार्टी जस्ट हाँ ठीक है, वो 10 सेकंड और बोला जाता है। ओके, 10 सेकंड्स गिवन, सेंस तो बनेगा नहीं। अच्छा, अनूप बरनवाल वाला जो मसले में 5 जजेस के बेंचेस का फैसला था कि जी ये जो कांग्रेस की प्रैक्टिस थी कि भाई कैबिनेट अपॉइंट करता था किसी इलेक्शन कमिश्नर को, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, जवाब ओके, भगवंत मान वाले विषय पे जवाब, पहले तो आपसे एक और इसी कारण से मेड योर पॉइंट। देखिए मैंने आपको पूरा टाइम दिया, 4 मिनट आप बोले हैं पूरा, पहले 1.25 मिनट आप बोले, 2 मिनट 40 सेकंड बोले। ओके, यू मेड योर पॉइंट, 4 मिनट्स यू हैव स्पोकन। ओके अमित जी, मेरी एक रिक्वेस्ट 40 सेकंड, और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि क्या असेंबली, रिक्वेस्ट आई है? मैं बता रहा हूं, डिबेट में आने से पहले भी और असेंबली में जाने से पहले भी अल्कोहल टेस्ट करवा दी। नहीं, मैंने नहीं बोला। ये आप पिच क्या कर रहे हैं? बाजवा जी मेरी पार्टी से क्या? खैरा जी आप पिच करो महिमा जी को, फिर पिच करो वहां पे। भाई उन्होंने बोला भगवंत मान पी के जाते असेंबली में, ये मेरा आरोप ही नहीं है। आप महिमा जी से पूछे अगर वो हट रही है आरोप से। अभी इंडिया अलायंस इधर घटित करना है तो बता दीजिए। प्रताप सिंह बाजवा की बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा एवं सुखपाल सिंह खेरा ने बोला कि भगवंत मान पी के जाते, पीके नॉट पीके मूवी, नॉट पीके वो कौन है वो चुनावी वाला, पीके मतलब टुन होके जाते हैं। मैं बताता हूँ। अरे मोदी जी, अरे भाई बीच में बोलने लगे फिर से। सोमनाथ जी मेरा समय है, मेरा समय है। अल्कोहल टेस्ट कराने की बात करी थी उन्होंने, क्या डर क्यों रहे? ये क्यों डर रहे भाई? अरे डर क्यों रहे? अच्छा सुनने, मेरी पूरी बात होने दीजिए। मुस्कुरा रहे हैं, देखिए महिमा जी तो मुस्कुराएंगे, वो तो खुशी है इंडिया अलायंस खत्म हो गया, उनके तो जान से गायब हो जाएगी सब। अब सुनिए सर, अरे एक सेकंड, देखिए सोमनाथ भारती न्याय हो जाएगा, उनको 30 सेकंड तो दीजिए। आप लगातार बोल रहे हैं। सोमनाथ जी मैंने आपको 4-4.25 मिनट दी, मेड यू पॉइंट। ओके, और मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। इनका कोई स्टेक नहीं है इन 5 राज्यों में। तो अरे भगवंत मान में तो इन्हीं का स्टेक है। तो देखिए ना, मैं बोल रहा हूं ना सर। एक देखिए आज क्या हुआ कि डीजीपी पंजाब ने बोला कि पाकिस्तान ने 2 ब्लास्ट कराए। इनकी निकम्मी सरकार, सिद्धू मूसेवाला की हत्यारी, इन लोगों ने इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को मरवा दिया, इन लोगों ने नशा माफिया बढ़ा दिया। ये मैं नहीं, कांग्रेस भी वहां पे कहती है। उन लोगों ने आज ब्लास्ट होने दिया और फिर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिए, और कांग्रेस वालों ने भी इसका विरोध किया है बाय द वे। अच्छा, अल्कोहल टेस्ट कैसे आ गया? अल्कोहल क्योंकि भाई ये व्यक्ति केवल असेंबली में नहीं, आज बोल रहा है कि बीजेपी ने ब्लास्ट करवाया। भाई तो ये नशे में नहीं तो और किस प्रकार से बात कर रहे हैं? ये पूरा नशे में है। एक तो क्रेडिबिलिटी जा रही है एक मुख्यमंत्री की। अब इनका ड्रग टेस्ट कराओ। कांग्रेस ने बोला कि उन्होंने बोला अल्कोहल टेस्ट कराइए, प्रताप सिंह बाजवा ने बोला। मुंह मत छुपाओ अपना सोमनाथ जी, मुंह छुपाने की बात नहीं है। एक मिलिटेंट सोमनाथ भारती, राहुल जी ने बोला था खालिस्तानियों के साथ रहते हो। सोमनाथ भारती, बीजेपी कह रही है कि आप मुंह मत छुपाइए। पाकिस्तान ट्रेंड एक्स मिलिटेंट, ये खालिस्तानियों के साथ भगवंत मान पे बोलिए आप। क्या है था? ये भगवंत मान पे बोलिए आप। भगवंत मान ने कैसी इतनी ऐसी बात, गैर जिम्मेदाराना बात बोल दी? एफआईआर दिखाइए बीजेपी के खिलाफ इस विषय पे। उम्मीदवार बनाया था भगवंत मान ने इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कैसे बोल दी कि बीजेपी ने ब्लास्ट पाकिस्तान में मिली? ही इज द सिटिंग सीएम, हाउ कैन ही डू दैट? ही इज गिविंग क्लीन चिट टू पाकिस्तान। भगवंत मान, हाउ डेयर ही कैन डू दैट? जवाब दीजिए इस बात का। भगवंत मान ने कैसे बोला? ये ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी ने कराया। अरे पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए राजनीति मत करिए। बॉर्डर स्टेट है पंजाब, ये काम तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं करा पंजाब में। अरे आतंकवादी तुम्हारे नशे में रहता भगवंत मान, ये न्यूज है। प्रताप सिंह बाजवा जी कहते हैं कि अल्कोहल टेस्ट करवाना चाहिए मान साहब का। ये क्या है? देखो ये देखो क्या है, ये देखो क्या है। अरे सोमनाथ, अरे तुम्हारे आईटी सेल मोर्चा का चीफ भाजपा का आतंकवादी होता है, किस मुंह से देशभक्ति की दावा करते हो? मैं पूछ रहा हूं कि प्रताप सिंह बाजवा ने, कांग्रेस ने ही बोला था ना उनका अल्कोहल टेस्ट कराने, बीजेपी ने आईएसआई को ले आए पठानकोट में। आप गुस्सा शहजाद पे हो रहे हो। पठानकोट में कौन ले आया प्रताप सिंह बाजवा ने और सुखपाल सिंह खेरा ने? कौन ले आया आईएसआई को पठानकोट में? देखिए मेरा सवाल यह है कि भगवंत मान के अल्कोहल टेस्ट को लेकर तो बीजेपी ने नहीं बोला ना। अरे कांग्रेस भाजपा की पिट्ठू थी, पिट्ठू है, पिट्ठू रहेगी। कांग्रेस भाजपा का अनहोली नेक्सस है, हमने कई बार कह दिया, आपके शो पे कहा। तो कांग्रेस ने तो डीएमके को भी छोड़ दिया आज। अरे हम तो कह रहे हैं भाई, आप दोनों इस देश के लिए दुश्मन हो, बीजेपी कांग्रेस बहुत।
ओके ओके ओके, देखिए कांग्रेस पता है क्या गा रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे नहीं, वो तो पहले प्यार छोड़ चुके का। हैं इनको, वो पहले यही देखिए अरे कांग्रेस अभी कहती है अभी तो कि महिमा जी अरविंद डिफेंड कर केजरीवाल गए थे रही दिल्ली थी, में गठबंधन करने महिमा के जी लिए। पंजाब सरकार को डिफेंड कर रही थी ओके अभी। ओके, महिमा सिंह ने कभी तो डिफेंड बोले नहीं एक करा। बार, तो बोले आज, ना ना ना, आज बोले फिर? ये अनफैक्चुअल बात नहीं, इतने नहीं बड़े प्रोग्राम बोलेंगी में- वो। क्या नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं डिफेंड करा। बोलो आप- उनको भगवंत मान पंजाब- कंडेम ना- करें। ना उनका अलायंस है पंजाब के बोलो अंदर, उनको भगवंत मान का स्टेटमेंट महिमा कंडेम सिंह करें। आपका जवाब। संजय सरकार साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। मैडम यू मेक योर पॉइंट। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, ऐसा लगता है कि शहजाद शायद राजनीति छोड़ के शोबिज एंटर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत पंचेस या किसी कॉमेडी शो में जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल जी शायद। के आगे नहीं हूं मैं। राजनीति जैसा गंभीर विषय है जहां आपकी जो हाईएस्ट व्यूअरशिप है अमित जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कॉमेडी देखने नहीं बैठती है, वो देश के गंभीर मुद्दों पर आम चर्चा आदमी पार्टी सुनने कह रही है बैठती कि आप तो हैं ही कोई धोखेबाज, निष्कर्ष सुनने आप बैठती यही है। सब करते हैं। आम आदमी पार्टी और ने वो बोला। भाजपा नहीं, हम नहीं करते, हम गंभीरता से संजीदगी से देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वो संसद हो या आपका, हम अपनी छाती पीट पीट के जैसे प्रधानमंत्री संसद में करते हैं वैसे नहीं करते हैं, आंकड़े देते हैं, दुरुस्त बात करते हैं। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पर आप क्या कहना चाहती है? आम आदमी पार्टी पर आप क्या कहना चाहती हैं महिमा सिंह? जो स्पाइनलेसनेस है ना भाजपा की, वो आज बाकायदा दोबारा एक बार फिर से पुख्ता करती है। आम आदमी पार्टी पर महिमा सिंह आपका विचार क्या है? कि वो बातें कर रहे हैं, उन बातों से तो एक ही बात स्पष्ट होती है, वो आज आतंकवाद की बात कर रहे हैं, मन करता है अपराध की बात करते हैं, इस बात का जवाब ठीक है। टक्कर में एक ब्रेक के उस पार बड़ी खबर टक्कर के बुधवार एडिशन में। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का विपक्ष पर बड़ा हमला। जल्द इंडिया गठबंधन टूटने वाला है, संबित पात्रा का बड़ा बयान। बड़ी खबर। संजय सरकार के बंगाल को दूसरी आजादी मिली है बीजेपी की सरकार आने से। संजय सरकार साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जीते हैं इसके लिए हम सबसे पहले बधाई देंगे माननीय गणेश कुमार जी को और उनको टीम को, और उनको जो स्पेशल ऑब्जर्वर जो आए हैं, चाहे एक्सपेंडिचर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो और पुलिस ऑब्जर्वर हो, उसको हम सबसे पहले बधाई देंगे। साथ में सेंट्रल फोर्स जो यहाँ पर जो ड्यूटी में तैनात रहता हम उसको देंगे, और जो बीजेपी जो मतलब जो बीजेपी के लिए जो बूथ मतलब जो ईवीएम लूट है उसको भी बधाई देंगे। ये जो आप बोल रहे हैं ना लोकतंत्र के बात में, लोकतंत्र नहीं हुआ, ये लूट तंत्र हुआ। लूट से जीते हैं। मैं हकीकत बता देता हूं, मेरे यहाँ पर एक बूथ पड़ता है, बूथ में कितना है 924 वोट है, ठीक है, उसमें 92 ये जो लूट तंत्र हुआ है तो राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि बीजेपी जीतने जा रही है, ममता बनर्जी खराब सरकार चला रही है। कि आप सौगत रॉय टीएमसी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, किरण नंदा समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ममता जी भ्रष्ट थी, खराब सरकार चला रही थी। बोलिए नहीं बोलने देंगे, नहीं इतना बाद में 32-35 मिनट के बाद बोलिए सर, बोलिए। तो ये जो लूट मतलब बूथ में कितना है 881 वोट पड़ा, ये 851 वोट पड़ा है। उस बूथ में हम लोग आज तक मतलब जब कम्युनिस्ट तभी भी नहीं हारा है, आज भी मतलब कि हाउस बूथ में हमको सिर्फ 50 वोट मिला। ये भी संभव हो सकता है, इतना वोट में भारतीय जनता पार्टी के 750 के ऊपर वोट मिल गया, ये भी संभव है। किस तरह से मैकेनिज्म है इसके, आपको मैं बताऊं, सुनिए आप अभी खत्म नहीं हुआ। और राजकुमार भाटी और कांग्रेस के तमाम जो नेता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप उम्मीद नहीं कीजिए कहीं भी कोई भी स्टेट में जीतेंगे और लोकसभा में जीतेंगे। ये लूट तंत्र चल रहे हैं, आप जीत ही नहीं पाएंगे। राजकुमार भाटी जी, आप 27 में यूपी में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं पहले भी नहीं जीते, ये तो 14 में भी हारे, 17 में भी हारे, 22 में भी हारे। इनका मैकेनिज्म जो है, इसको मैकेनिज्म के सामने आप जीत नहीं पाएंगे। ये लूट। अच्छा संजय सरकार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट संजय जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा। संजय जी एक मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। संजय जी को दिखाइए ना, बहुत अच्छा बोलते हैं सरकार साहब। आपने बोला कि देखिए बीजेपी का लूट तंत्र चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। केरल में किसका लूट तंत्र चला? तमिलनाडु में किसका लूट तंत्र चला? नहीं सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या बीजेपी के लूट तंत्र को सपोर्ट कर रहे थे जब वो कह रहे थे ममता बनर्जी एक भ्रष्ट और कॉम्युनल सरकार चला रही है? किरण नंदा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी एक करप्ट सरकार चला रही है। सुगोता भट्टाचार्य, सुगोतो राय, माफ करिए, सुगोतो राय किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता है, वो कह रहे हैं कि हमारे गुंडे थे और हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। संजय सरकार, इसका जवाब 30 सेकंड में दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, हमें आपको एक एक सवाल का जवाब।
अगर केरल में 32 और 32 to 35% वोट रहता था और तमिलनाडु में वोट रहता था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इसको सरकार बनाने नहीं देते था, मैकेनिज्म करके निकाल जाते थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैकेनिज्म करके निकाल जाते थे। मैं हकीकत बात बता रहा हूं आपको। मैं आप जो बोले, जिस नेताओं को नाम गिना है वो 8 ना घाट ना 360 में, अभी मतलब जब बुजुर्ग हो गया कहीं उसको दिखाई नहीं देता है। बड़ी बात है, राहुल गांधी बुजुर्ग हो गए, राहुल गांधी बुजुर्ग हो गए, वो तो यंग नेता है। नहीं, यू आर सेइंग राहुल गांधी बुजुर्ग हो गए, आप कह रहे राहुल गांधी बुजुर्ग हो गए, किरण नंदा बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग नेता की बात तो सुनो। आप कह रहे हैं सुगोतो राय बुजुर्ग है, वो बेकार बोल रहे हैं। राहुल गांधी बुजुर्ग है, आंसर इट, राहुल गांधी बुजुर्ग है। नहीं, राहुल गांधी को क्या बोला आपने? राहुल जी को क्या बोला आपने? नहीं, हम राहुल का जो हम मेरे पार्टी के नेता, टीएमसी के नेता के बारे में बोला, हम दूसरे नेता के बारे में नहीं बोला। राहुल गांधी ने क्यों बोला कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं? राहुल गांधी ने क्यों बोला टीएमसी चुनाव हार रही है? सुनिए, आप मैकेनिज्म सुनेंगे, सुनने चाहते हैं मैकेनिज्म? मैकेनिज्म मत कीजिए, आप मुझे राहुल गांधी की बात करना चाहिए। सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं, 1 सेकंड। सोमनाथ भारती 10 सेकंड, सोमनाथ भारती 10 सेकंड, सोमनाथ भारती 10 सेकंड। राहुल गांधी सेड टीएमसी सीनियर लीडर सेड, समाजवादी पार्टी सीनियर लीडर सेड कि हिंदू कंसोलिडेशन है। मेक योर पॉइंट। देखिए, राहुल गांधी जी की मुसीबत ये है कि वो अंदर से कुछ और चाहते हैं, बाहर से कुछ और चाहते हैं। देखिए, उन्होंने सब आपने देखा होगा, अमित जी, मैंने कई बार आपके शो के जरिए कहा है, देश को समझाने के प्रयत्न किया है कि दिल्ली में 0 सीट लाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ओके, शहजाद 5 सेकंड लास्ट वर्ड, वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, ऑडियो साउंड, वन वर्ड, ये लूट तंत्र नहीं, ये फूट तंत्र है इंडिया अलायंस का। सब फूट गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। क्या बंगाल की दूसरी आजादी है? बंगाल के हिंदुओं के लिए ये आजादी जैसा ही पल है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहीं रुकता हूं, लेकिन टक्कर में आज के लिए इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।